HW दिया होगा। आ गया आंसर सबका? कमेंट बॉक्स में ज़्यादा आंसर। अब यहाँ पर देखिए भैया, चौथा क्वेश्चन आज आपका स्टार्ट होना, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन है? AP दे रखी है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर लिखेंगे माना AN, या फिर लिखेंगे nवा पद। क्या लिखेंगे? माना nवा पद 78 है। इसका मतलब AN बराबर क्या होगा भैया आपका? 78। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, उससे पहले ये किसकी वैल्यू भैया? एक, यानी A बराबर क्या है आपका? 3। अच्छा, D की वैल्यू क्या बताएंगे भैया? गोलू बताओ भाई, D की वैल्यू क्या निकालेंगे? D निकालना है इसमें सर्वांतर। डोली, D कैसे निकलेगा मान? बताओ कैसे निकाल लेंगे ना, बता निजिका। हाँ, A2 में से ठीक है। D बराबर A2 की वैल्यू क्या है आपकी? 8। ये क्या है भैया? 3। तो D का मान क्या आ गया बेटा? 5 आ गया, सही है ना। उसके बाद हमें निकालना है किसका? N का मान, ठीक है ना। तो हम लिखते क्या हैं? AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ठीक है ना। और AN की वैल्यू कितनी है भैया आपकी? 78 बराबर A का मान कितना भैया आपके पास? 3 प्लस N की वैल्यू कितनी? N तो हमें याद करना है। अच्छा, D का मान कितना आपके पास? 5। यहाँ पर दिख रहा होगा 78। ये प्लस में रह जाएगा, क्या आ जाएगा आपका? माइनस N माइनस 1 गुणा में क्या आपका है? 5। कितने बचे आपके? 75। N माइनस 1 5 आ गया भैया। अब यहाँ पर देखिए 75 बराबर N माइनस 1 भैया, गुणा में यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये भाग में। कितनी बार के लिए? 5 का ना 5 और भैया 25। तो N बराबर क्या आ गया? N माइनस 1 बराबर 15। तो N बराबर 15 प्लस 1, तो N बराबर क्या आ गया आपका? 16। तो N का मान 16 है, चेक करो, नोट करो। अब यहाँ पर देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है आपका। अच्छा, यहाँ पर देखिए, इसमें पूछा क्या है भैया? कितने पद हैं, ठीक है ना। किसका मान पूछा? बता दो मैं, N का मान पूछा, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैंने क्या बताया था? लास्ट वाला या तो होता है अंतिम पद, या फिर दूसरा नाम क्या है उसका? nवा पद, ठीक है ना। तो अंतिम पद मानो तो भैया L का मान है लास्ट, ठीक है। A का मान क्या है आपका? 7। और D का मान तो निकालना आता होगा ना, 13 माइनस 7। भैया कितने बज गए आपके? 6 बज गए। अब एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, L देखो सबसे पहले बात, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। लेकिन इसे हम क्या लिख सकते हैं? L भी तो लिख सकते हैं ना। L बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अच्छा, L का मान क्या है आपके पास? बराबर A की वैल्यू क्या है आपके पास? 7। N माइनस D का मान क्या है आपके पास? 6। अब ये प्लस में ना जाए, क्या हो जाएगा? माइनस में। घटाओ जल्दी से। 205 माइनस 7 कितने होंगे? N माइनस 1 इंटू कितने होंगे भैया आपके? 198 बराबर N माइनस 1। ये 6 भैया यहाँ पर गुणा में कहाँ पहुँच जाएगा आपका? भाग में। 6 18 6 18, यानी यहाँ पर दिख रहा ना 33 बराबर N माइनस 1। तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं भैया N माइनस 1 बराबर 33 है, तो N बराबर 33 प्लस 1, यानी N बराबर क्या होगा? 33 प्लस 1, यानी आपका आएगा क्या? 24। चेक करो यहाँ, ठीक है, नोट कर दीजिए। हाँ भाई, यहाँ पर देखो दिख रहा है क्वेश्चन 18, 12 सही 1/2, 13 डॉट 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 लास्ट में क्या है आपका? हाँ 15 सही 1/2 ही तो बोला था बेटे, 12 बोला था। अच्छा, कोमा क्या है आपका? 13 डॉट डॉट डॉट, उसके बाद लास्ट वाला पद क्या है? माइनस के 47। अच्छा, कर सकते हैं सेम उसके जैसा। ये कहाँ के लिए? आपके HW, जल्दी जल्दी नोट करो। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्या है? AP क्या है भैया? आयत्य समांतर श्रेणी। 11, 8, 5, 2 का एक पद क्या होगा?
माइनस के 150 है या नहीं, ये बताना। अगर नहीं है तो भैया वो क्यों नहीं है ये भी बताना, ठीक है ना। ये क्यों तो दे रखा है आपको, इस वजह से दे रखा है क्योंकि है या नहीं है ये बताना, कारण क्या है इसका, ठीक है ना। 1 मिनट रुको, यहाँ पर देखो अब साफ दिख रहा होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए भैया ए क्या है आपका 11, ए क्या है भैया आपका 11, डी कैसे निकाल लेंगे भैया 8 माइनस 11, यानी डी की वैल्यू क्या होगी आपकी माइनस के 3। अब उसके बाद ये पूछा क्या न एक पद क्या है माइनस के 150 है, हम लिखेंगे माना एनवा पद, माना एनवा पद माइनस के 150 है, और जहां भी बा पद लगे इसका मतलब भैया ये ए एन की वैल्यू है क्या आपकी 150, बात समझ में आई या नहीं, ठीक है ना। तो फॉर्मूला लगाओ भैया, ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। भैया ये आपको कितना है माइनस के 150, ए की वैल्यू कितनी है आपकी 11 प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना आपके पास माइनस के, बताओ इतनी बात समझ में आ गई भैया, या फिर आप इस प्रकार भी लिख सकते हो। अच्छा अब ये 11 प्लस के रजा क्या हो जाएगा आपका माइनस के 150 माइनस के 11 बराबर एन माइनस के 1 गुणा माइनस के 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 11 माइनस माइनस क्या होता है यहाँ आपका जोड़ दो तो फिर कितना हो जाएगा माइनस के 161 बराबर एन माइनस 1 गुणा माइनस के 3, तो माइनस से माइनस काट दो, ठीक है ना। ये गुणा में कहाँ जाएगा आपका भाग में, अच्छा एन माइनस 1, अच्छा इसको काटो भैया 3 बन जाए 15, ठीक है ना। अब 3 क्या 9, कितने बच गए 2, 3 6 18, फिर भी बच जाएंगे कितने 3 इस प्रकार चेक कर बेटे भाग यही आ रही काम की। 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुको बेटे 1 मिनट रुको, अरे 1 मिनट रुको नहीं रहने दो, क्या है आपका 61/3 एन माइनस 1, बेटे माइनस की वजह क्या हो जाएगा आपका प्लस के, इस प्रकार से कर लो प्लस एन, अच्छा जिसके नीचे बनने इसके नीचे 161 इस प्रकार से, और 3 का ना 3 बटे बराबर एन। अब इसको जोड़ो 100 कितना जाएगा 164 बटे 3 एन, क्या 1 मिनट रुको भाई ऊपर सही हो रहा था नहीं 1 मिनट रुको, क्वेश्चन आपको सही है 11 8 11 ए का मान, और ये आपका माइनस के 3 आ गया, और ये माइनस के 150 है, 11 आपका प्लस के, ठीक है एन माइनस ये माइनस के 3 हो गया, अच्छा ये प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस कितना हो गया आपका माइनस के 161 हो गया, और एन माइनस 1 गुणा माइनस के 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका ये माइनस से माइनस कट जाता है और 3 आपका भाग में पहुंच जाता है, ये आपका माइनस इधर जाके प्लस हो गया, 3 का 3 और 4 और ठीक तो है भाई, वैसे तो आ रहा है ठीक है। अच्छा ना बेटा वो भाग थी उसमें कोई दिक्कत नहीं, अब ये आपका ऐसा आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए एन का मान कायम आ रहा भैया बटे में, यानी भिन्न में आ रहा है, इसमें कहीं बटा आपको दिख रहा है भिन्न दिख रही नहीं है, तो इसका मतलब ये इसका पद नहीं है, नहीं है ना आंसर। हम लिखेंगे चूंकि एन का मान भिन्न में है, काय में है भिन्न में है, इसीलिए, और लिख भी सकते हैं और श्रेणी में कोई पद भिन्न में, इसीलिए यह पद या फिर यह पद समांतर श्रेणी का या इस श्रेणी का पद नहीं है, यह पद इस श्रेणी का नहीं है, इस श्रेणी का नहीं है, ठीक है। नोट कर लो, जहाँ आपको ये देखने वाली यहाँ पर देख सकते हैं, नोट कर लो। अब यहाँ पर देखिए भैया, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसकी ये बात समझ में नहीं आई तो उसे दूसरी ट्रिक से भी क्या करना है, जैसे दूसरी ट्रिक से भी क्वेश्चन किया जा सकता है, जैसे हम पहले कर रहे थे। कैसे कर सकते हैं भैया,
जैसे ये बात आपको समझ में नहीं आई तो आप यहाँ से इसको हटा सकते हो और किस प्रकार से कर सकते हो भैया। पहले हमने क्या करी थी भाग, क्या आया था आपका 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 1 बज गया 3 दिया 9, और फिर क्या आ रहा था आपका भैया 6 6 6, इसका मतलब 53.666 n-1। ये उसके लिए है जिसके पहले वाला समझ में नहीं आया था। ये माइनस इधर जाए क्या हो जाएगा प्लस। अब भैया मैं जोड़ते कहते हैं, यहाँ पर दीजिए 1 मिनट दीजिए, ये प्लस आ गया भैया, ये आपका n आ गया। अब देखो इसको जोड़ेंगे कैसे भैया, इसमें दशमलव है नहीं, इसमें है, तो पहले आप दशमलव को इस प्रकार से लीजिए जो आपकी वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी ना। उसके बाद एक आपको ऐड करना, एक हम इस प्रकार से आप अब भी तो एक ही है आपका, यहाँ पर क्या लगा सकते हैं 0, जोड़ो भैया क्या आ गया आपका, यही आ रहा ना। तो भैया n का मान आपको क्या आ गया 54.666। अब क्या लिखेंगे, चूंकि n का मान दशमलव में आ रहा है और यहाँ पर कोई दशमलव का पद है नहीं, तो अब भी क्या है इसका पद नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई। तो भैया ऐसे भी कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए भाई, कौन सा क्वेश्चन होना आपका, पढ़ो भाई क्या है। अब यहाँ ध्यान से आपको सुनना हो गया। उस एपिक का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। अब यहाँ पर देखिए आपको भैया ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आया भी है। कौन सा पद याद करना आपको, यहाँ पर देखिए 31वां पद आपको याद करना है, और 11वां पद क्या दे रखा है आपको 38, 11वां पद आपको दे रखा है भैया 38। उसके बाद 16वां पद दे रखा है, क्या दे रखा है 16वां पद, क्या 73 आपको ये दे रखा है, ठीक है ना। 1 मिनट रुको, मार्कर में डालता हूं। अब यहाँ पर देखिए भैया, अब साफ दिख रहा है भैया, ये यहाँ पर क्या है 73। अब यहाँ पर देखना आपको 31वां पद हमें याद करना है। अच्छा कोई बता सकता है 31 पद को हम कैसे लिख सकते हैं, हाँ भैया, कैसे बताओ, a प्लस A31 बराबर a प्लस A प्लस 30 D, इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, ठीक है। या फिर 31 माइनस 1 इंटू डी। अच्छा यहाँ पर देखिए भैया, ये क्या दे रखा है आपका A11, A11 दे रखा है, A11 बराबर क्या होगा, क्या लिखेंगे A प्लस 10 D, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अच्छा ये लिख सकते हैं, और ये क्या है आपका 16, इसे क्या लिख सकते हैं A प्लस 15। ये बात किसकी समझ में नहीं है ये बताओ, आ गई। और हमें 31 की वैल्यू याद करनी है सबसे पहले। अब यहाँ पर देखते हैं 31 की वैल्यू याद करने के लिए क्या क्या चीज़ की हमें ज़रूरत है। पहले A का मान चाहिए जो कि हमारे पास अभी है नहीं। दूसरा D का मान, D के मान की चीज़ से गुणा करके A का मान अगर हम उसमें जोड़ देंगे तो किसका मान मिल जाएगा हमें A। अब भैया ये कहाँ से मिलेगा, ये मिलेगा हमें A11 और A16 से, 12 बता रहे A16 है। यहाँ पर देखिए यानी A11 बराबर क्या है आपका 138, तो A प्लस 10 D बराबर किसके हो जाएगा 38 के, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा क्या होगा A प्लस क्या लिखेंगे 15 D बराबर किसके हैं 73 के। बताओ किसकी बात समझ में नहीं आएगी, सबकी बात समझ में आ रही है भाई, पीछे आ गई सबकी बात समझ में। अब यहाँ पर देखिए अब करते क्या है, अब देखो ये A समान है, तो जब समान है तो समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 क्या करेंगे हम घटा देंगे। तो भैया विलोपन विधि तो आप सब जानते ही हैं, 10 D बराबर 38 हो जाता है आपका, और A प्लस 15 D बराबर 73, और ये आपका क्या रहता है माइनस माइनस माइनस, ये आपका क्या होता कट जाता। अब 10 में से 15 के क्या बचेंगे आपके माइनस के 5, और ये माइनस के कितने बच रहे हैं आपके 35, ठीक है ना। माइनस से माइनस आपका कट गया। तो अब यहाँ पर देखते हैं भैया, तो D का मान क्या आता है, तो D बराबर क्या आता है आपका 35/5, कितनी बार गया भैया 7 बार, तो D का मान क्या है आपके पास 7। अच्छा D का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, तो यहाँ पर लिखते हैं D का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, जब आप 1 में रखते हो तो ये आपके पास क्या है A प्लस 10 D बराबर क्या है आपके पास 38 है, A प्लस 10 गुणा
60 बराबर 38। तो a प्लस 70 हो जाएगा बराबर 38। बताओ ये कितना बच भैया रहा है? 42 38 माइनस 70, ये आपका बचता है कितना भैया? 32। ठीक है, वो भी कैसे? प्लस के माइनस के माइनस से। आई बात समझ में? अब भैया a का मान माइनस के 32 है और d का मान कितना आपके पास? 7। और पद कौन सा निकालना है आपको? 31वां। तो यहाँ पर देखिए 31वां पद कीजिए। 31वां पद क्या फॉर्मूला बताया था? a प्लस 30d। अच्छा, a की वैल्यू कितनी है आपके पास? माइनस के 32 प्लस 30 और d का मान क्या है आपके पास? 7 माइनस के 32 और 7 क्या? 21। 210 है बेटा आपके पास a 31 की वैल्यू। अब यहाँ पर देखते घटाते हैं आप, तो 8 ये बचता है 20 17 178 आंसर है क्या भाई? तो a 31 की वैल्यू आती है आपकी 178। आई बात समझ में भैया? ये पूरा क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया? नोट करो तो अच्छे से। अच्छा, एक बार क्वेश्चन 8 आप पढ़ दो, क्या था? कौन सा क्वेश्चन था? किसी श्रेणी में एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखो भैया, सबसे पहले उन्होंने दे के रखा है, उसका तीसरा पद क्या दे रखा? 12 और अंतिम पद क्या है? 50 पदों की एक श्रेणी है, तो अंतिम पद कौन सा होगा भैया? 50 वही तो होगा। और a 29 उनने पूछा है क्या होगा? 1 मिनट रुक जाओ। अब यहाँ पर देखते हैं भैया, a तीसरा पद 12 दे रखा, तो क्या होगा इसका मान? a प्लस 2d बराबर 12 और a 50वां कौन सा होगा? a प्लस 49d बराबर 106। और भैया ये आपकी कौन सी इक्वेशन है? 1 और इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से मुझे किस किस के मान निकालने ये बता दो। a का और d का। और जैसे हमें a और d का मान मिलेगा, हम कौन सी इक्वेशन में रखेंगे भैया? a प्लस 28। ठीक है ना? इसमें a और d का मान रखो, a 29 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 को घटा देते हैं। ठीक है, तो घटाओ भैया। a प्लस 2d बराबर क्या है आपके पास? 12 और a प्लस 49d बराबर 100। और भैया हमें क्या करना है? घटाना है। यहाँ पर देखो ये काम भी कट गई है और ये 2 में से 49 जाएंगे नहीं, तो माइनस के 47d। और ये कितना बचेगा भैया? देखो ये तो 4 यहाँ से बच रहा है और एक ये कितना आ गया आपका? ये भी माइनस के होगा। तो माइनस से माइनस यहाँ के कट जाते हैं। ठीक है, और भैया क्या है आपका? 47। ठीक है, अब देखो 47 दूनी। ठीक है, अब करते क्या है? d बराबर क्या आपका आ गया? 2। अब करेंगे क्या? d का मान समीकरण नंबर 1 में रखो। d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने का। जब d का मान तुम समीकरण नंबर 1 में रखते हो, तो a क्या है हमारे पास? a प्लस 2d बराबर 12। तो a प्लस 2 और d का मान क्या है आपके पास? 2 बराबर 12। a प्लस 2 दूनी 4 बराबर 12। a प्लस 12 माइनस 4, तो a का मान क्या आपके पास आया? 8। ठीक है ना? तब a 29 की तो वैल्यू निकालनी है। a प्लस क्या आएगा? 28d। a व d का मान रखने पर, जब रखते हो तो a 29 बराबर आता है, a का मान कितना आपके पास? 8 प्लस 28 गुणा 2। a 29 बराबर 8, तो ये कितना जाएगा भैया? 56। अब यहाँ पर देखो कितना आएगा आपका? 64। चेक करो आंसर। a 29 की वैल्यू 64 है क्या? ठीक है भैया, आ रही समझ में बात? नोट कर लो तो अच्छे में।
हाँ बेटा अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर है आपका कौन सा? 9। पढ़ो भाई क्वेश्चन क्या है। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? अब यहाँ पर देखिए भैया 2 पद आपको क्रम से दे रखे हैं। कौन सा पद दे रखा है भैया? पहला 4 चौथा पद कितना दे रखा है? 4 चौथा पद 4 दे रखा। तीसरा पद 4 है, तीसरा पद आपको 4 दे रखा है और 9वां पद 8 9वां पद माइनस के अभी -8। ये 2 पद दे रखे हैं, ठीक है ना। अच्छे से लिख देते हैं। उसने कहा है किसी श्रेणी का तीसरा पद और 8वां पद नहीं 9वां पद 2 दे रखे हैं। एक आपका 4 है और एक -8 है, ठीक है। तो वो पूछा कौन सा पद तुम्हारा क्या होगा? शून्य होगा। तो बेटा क्वेश्चन की स्टार्ट हम यहीं से करते हैं। माना n वां पद शून्य होगा। कौन सा पद होगा? n वां पद। तो मैंने बताया था जहां भी n आ गया इसका मतलब क्या होगा? an बराबर हमारा क्या होना चाहिए? शून्य बोला ना, तो शून्य हो गया, ठीक है ना। अच्छा तो फिर ये दोनों किस लिए दिए भैया? तो ये किस लिए दिए नितिन? किस लिए दिए? ये 2 वैल्यू किस लिए दी है? अच्छा हाँ बेटा वो तो पता है, लेकिन कैसे निकालेंगे इनसे? सबसे पहले भैया हम बताएंगे इसकी विस्तार खोल लेंगे। a + 2d बराबर क्या है आपका? 4 और a + 8d बराबर -8। और भैया आप कहोगे यहाँ से a और d का मान निकाल दो और यहाँ पर रख दो। कहाँ पर रखना है? क्योंकि इसका भी तो खोलना पड़ेगा ना। an बराबर क्या होगा आपका? a + n-1 इंटू d। और भैया यहाँ पर क्या आएगा आपका? 0। तो a n-1 इंटू d। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम? a और d का मान निकाल कर यहाँ पर रख लेंगे। क्या मान लो? समीकरण नंबर इसको 3 मान लो भाई, इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लो। यहाँ पर हम a और d का मान निकाल कर समीकरण नंबर किस में रख देंगे? 3 में। और जैसे आप a और d का मान निकाल कर समीकरण नंबर 3 में रखते हो हमें किसका मान मिल जाएगा? n का मान, जो कि हमें निकालना। बताओ किसकी समझ में नहीं आया? कर सकते हैं ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखते हैं हम समीकरण नंबर 1 में से घटाना है किसको? समीकरण नंबर 2 को। लिखो भैया a + 2d बराबर 4, a + 8d बराबर -8। और यहाँ पर हम क्या करते हैं भैया? इसको घटाए थे। देखो ये आपका हुआ और ये माइनस होता है, ये क्या हो जाएगा आपका? प्लस हो जाएगा। अच्छा ये कितना बचा? -6d। ये कितना बचेगा आपका? बेटे घटेगा नहीं, जुड़ जाएगा। आ रही बात समझ में? क्यों? यहाँ पर क्या है? माइनस है। अच्छा d बराबर दिख रहा है यहाँ पे 6 दूनी 12। इसमें मतलब d का मान -2 आपका आ गया। तो ये a का मान क्या होगा? तो d का मान समीकरण नंबर किस में रख दो भैया? 1 में रख दो। तो जैसे ही आप 1 में रखते हो ना समीकरण नंबर क्या है? एक आपकी a + 2d बराबर कितनी है भैया? 4। a + 2 और d का मान क्या है आपका? -2 बराबर क्या है आपका? 4 माइनस ये देखो 2 दूनी 4 प्लस माइनस a बराबर 4 + 4। तो a का मान आपको क्या आ जाता है भैया? 8। अब मैंने क्या बताया था? a और d का मान आपको मिल जाता है। उसमें हम किस में मान रखना? समीकरण नंबर 3 में। तो हम लिखते हैं a व d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में नहीं 3 में रखने पर। और जब आप समीकरण नंबर 3 में रखते हो तो ये आपका क्या था? a + n-1 इंटू d बराबर क्या था आपका? 0 था। अब यहाँ पर देखिए भैया a का मान क्या है आपका? 8 प्लस n-1 और d का मान कितना आपके पास? -2 बराबर क्या है आपके पास? 0। अच्छा भैया अब यहाँ पर देखिए प्लस से उधर जाए क्या हो जाएगा आपका? n-1 गुणा -2 बराबर -8। और भैया इस माइनस से ये आपका कट जाएगा।
या फिर ऐसा कर लो भैया, अगर आप इसको नहीं काटना चाहते हो तो इसको इस प्रकार से रहने दीजिएगा। ये गुणा में कहाँ पहुंच जाएगा आपका, भाग में। जब ये भाग में जाता है तो n माइनस के 1 बराबर माइनस के 8 बटे माइनस के 2, ठीक है। अब भैया माइनस से माइनस कट जाता है और ये कितनी बार करता है आपका, 4 बार। n माइनस के 1 बराबर 4, यानी n बराबर 5 इस प्रकार से लिख लिया 4 प्लस 1, क्योंकि ये यहाँ पर जाएगा इस प्रकार से। n बराबर क्या जाएगा आपका, चेक करो आंसर 5 है, ठीक है। आ रही बात समझ में भाई विनीत, नोट कर लो। हाँ भाई 10वां क्वेश्चन पढ़ो, क्या है आपका, ध्यान से सुन लो भाई। किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इस श्रेणी का सर्वांतर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि किसी श्रेणी का कौन सा 17वां पद 10वें पद का 7 अधिक है, ऐसे दे रखा है ना, तो उसका हमें सर्वांतर निकालना। इसका मतलब किसकी वैल्यू निकालनी भैया, नितिन, ए की या डी की, ए की वैल्यू बता रहे भैया, डी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, हाँ भाई यहाँ पर देखो किसी श्रेणी का कौन सा पद भैया, 17वां पद, तो 17वां पद क्या होगा, ए बराबर ए 17 बराबर ए प्लस, या तो यहाँ पर लिख दो 16 डी, ठीक है ना। दूसरा क्या है 10वां पद, ए 10 बराबर ए प्लस 9 डी, ठीक है ना। अब लिख दे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न में बोला है कि 17वां पद 10वें पद का 7 अधिक है, तो यहाँ पर लिखते हैं ए 17 बराबर ए 10, इसका कितना अधिक है, 7 अधिक है, इस प्रकार 7 अधिक है ना, तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा ए 17 की वैल्यू क्या है, ए प्लस 16 डी बराबर ये क्या है, ए 10 ए प्लस 9 डी प्लस 7, ठीक है। अब भैया ए से आपका खत्म, यानी 16 डी ये प्लस से दे जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस 9 डी बराबर 7। इतनी बात समझ में आ गई भैया। अब यहाँ से कितना बच रहा है, ये बच रहा आपका 7 डी बराबर 7 डी बराबर, बेटा आंसर चेक करो, 1 है क्या, 7 ही का ना, डी का मान आपका क्या आ गया भैया 1, जो कि आपका क्या है सर्वांतर, ठीक है, नोट करो अच्छे। हाँ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 11 होगा आपका। क्लास चल रही है आपकी, क्लास चल रही है, हाँ भाई पढ़ो। एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। अब यहाँ पर देखिए भैया श्रेणी बोल लो, 3, 15, 15, 27, 27, 39। 39। अब यहाँ पर देखो भैया, ये आपको एक क्या दे रखी है, श्रेणी दे रखी है, उसने कही थी कौन सा पद, क्या बोला, कौन सा पद उसके 54वें, अच्छा वो कह रहा कौन सा पद उसके 54वें पद से कितना 132वां अधिक होगा, ठीक है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो ए का मान क्या है आपके पास, 3, और सर्वांतर निकाल लो। कैसे निकालते सर्वांतर, बोलो पता कैसे निकालते, कल शादियों गए थे क्या, चलो बेटा कोई बात नहीं, रसगुल्ले खाए थे, हाँ तो खाते रहा करो भैया। अच्छा ये भी पता है इसमें डी का मान कैसे निकलेगा, हाँ भाई नितिन तुम दोनों आए थे शादी में, तुम बताओ तो तुम लोग गोल से भी नीचे हो क्या, A1 A2 माइनस के A1, भैया A1 ये है और A2 ये है, बोलो अब ध्यान से देख लो, ठीक है ना। अच्छा डी A2 की वैल्यू क्या है आपके पास 15 माइनस के 3, भैया डी का मान क्या आपके पास है 12, आगे बात समझ में। और उसने कही कौन सा पद 54वें पद का 132 अधिक होगा, तो हम यहाँ पर लिखते हैं माना nवा पद 54वें पद का 132 अधिक होगा, ठीक है। अच्छा भैया nवा पद क्या है, मतलब यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख लो, अगर समझ में नहीं आया तो माना nवा पद 54वें पद का 132 अधिक होगा, अधिक होगा, ऐसे भी नोट लिख सकते हैं भैया। अब यहाँ पर देखिए जहां मैंने बताया था nवा पद, गोलो हंस रही है बताओ, अच्छा nवा पद है तो मतलब an पद है, ठीक है ना। और उसने कहा है 54वें पद का, यानी a 54 का
32 132वां अधिक होगा, नहीं समीकरण नंबर 1 मान लो इसको। आ रही बात समझ में? अब तुम कहोगे भैया हमारे पास 54वां पद कहीं है नहीं, हम मान कैसे रखें? तो पहले ए 54 निकाल लो। ए एन बराबर ए 54 को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 53 डी प्लस 132। अच्छा ए एन बराबर भैया ए का मान कितना दे रखा? 3 प्लस 53 और डी की वैल्यू क्या आपके पास? 12 प्लस 132। ठीक है ना? अब 12 की 53 से करो भैया गुणा, यहाँ पर कर लेते हैं हम गुणा। करो भैया 6 और 10 यानी 106 तो ये हो गए और 53 आपके ये हो गए, 636 आपका आ जाता है। यानी ए एन बराबर 3 प्लस 636 प्लस 132। इन सबको जोड़ लो भैया। तो हम जोड़ते हैं यहाँ पर 135 क्योंकि 32 और 3 35, 11 7 और ये 7 ए एन बराबर 771 आपका आता है। उसके बाद अब करते क्या है आप, हम ए एन बराबर क्या आता है आपका? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा भैया ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 771 प्लस नहीं बराबर है आपका ए का मान कितना है? 3 प्लस एन की वैल्यू में ज्ञात करनी है और डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 12। ठीक है, ये प्लस इधर जाए क्या हो जाएंगे भैया आपके? माइनस। तो बताओ कितने बचे आपके? इसे करते हैं आप माइनस बराबर एन माइनस 1 गुणा 12। कितने बजे भैया? 768 बराबर एन माइनस 1 गुणा है भैया कहाँ पहुंच जाएंगे आपके? भाग में। अच्छा उसके बाद करते क्या है? 12 छंग 72, 12 छंग 72 कितने बचे आपके? 4 वाचक 48 यानी 64 बराबर एन माइनस 1। एन बराबर क्या हुआ? 64 प्लस 1। तो भैया कितने होते हैं आपके? 65। आंसर चेक करो। ठीक है, अब नोट करो। यहाँ पर देखो भाई 12वां क्वेश्चन हो गई क्या है? दो समांतर श्रेणियों का अंतर सर्वांतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? अब यहाँ पर देखिए भैया उसने क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में? इसने कहा है कि दो क्या दे रखे? दो पद दे रखे हैं, दो समांतर श्रेणी दे रखी है, उनके जो अंतर बताए हैं वो 100 है। ठीक है ना? लेकिन सर्वांतर जो है दोनों के क्या है? समान है। ठीक है ना? अब मानो यहाँ पर हम एक मिनट किताब दिखाओ। अब यहाँ पर देखिए भैया सबसे पहले क्या करते हैं हम? पहली श्रेणी का पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद यहाँ पर लिख सकते हैं माना पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद हमने क्या मान लिया? ए मान लिया। क्या मान लिया भैया? ए। अच्छा अब यहाँ पर लिखते हैं दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद भैया इसे अलग मान लेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने प्रथम पद समान नहीं बताए हैं। कौन से समान बताए हैं? सर्वांतर दोनों के समान है। तो इसको अलग करने के लिए हम इसे क्या मान लें? ए डैश। जो बात समझ में आई तुम्हारी? कोई बता सकता है इसे ए क्यों नहीं मानना भैया? ठीक है ना? लेकिन सर्वांतर दोनों के समान है। अब यहाँ पर लिखते हैं, चलो वो तो बात अलग है, या फिर ऐसे लिखते हैं दोनों श्रेणियों का सर्वांतर क्या है आपका? डी है। ठीक है, दोनों श्रेणियों का सर्वांतर क्या मान लिया भैया? डी है। अब करते क्या है? 100वां पद यहाँ पर लिखते हैं 100वां पद। 100वां पद के लिए क्या होगा? ए प्लस 99 डी, यही तो होगा। और दूसरी श्रेणी के लिए क्या होगा? ए 100 बराबर क्या होगा आपका? ए डैश प्लस 99 डी लगाऊं या डी डैश? डी भैया डी आएगा क्योंकि दोनों का समांतर क्या है? डी है। प्रथम पद तो अलग अलग हैं। सही है ना? अब क्या कहा गया है यहाँ पर देखिए, या श्रेणी मत उसने कहा है प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार क्या कहा गया है कि दोनों श्रेणियों का अंतर जो होगा, मतलब जो 100वां पद ये है 100वां पद ये है, इन दोनों का अंतर क्या होगा, इनका अंतर यानी 100वें पद का अंतर 100 और ये मान लेते हैं क्या है आपका 100 ही है, क्या भैया 100 है। तो यहाँ पर देखिए a प्लस 99d माइनस a डैश प्लस 99d बराबर क्या है आपका भैया 100 है। अब यहाँ पर देखते a प्लस 99d माइनस a डैश, ये भी क्या हो जाएगा माइनस 99d बराबर क्या है आपका 100, इससे ये कट जाएगा, सेम है ना। अब यह a माइनस a डैश बराबर 100, इसे मान दे इक्वेशन नंबर, बताओ आई बात समझ में। अब उसने पूछा है जब इन दोनों का अंतर 100 है तो आपको बताना है कि 1000वें पद का अंतर क्या होगा, ये पूछा ना। अब यहाँ पर देखते हैं भैया, अब लिखते हैं प्रथम के लिए, प्रथम श्रेणी लिख लो, प्रथम श्रेणी के लिए क्या होगा भैया 1000वां पद a 1000 बराबर, बताओ भैया a प्लस 999d। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ दूसरी श्रेणी के लिए, दूसरी श्रेणी के लिए 1000वां पद क्या होगा भैया a 1000 बराबर क्या होगा a डैश प्लस 999d। अब यहाँ पर भी लिखते हैं प्रश्नानुसार ना, यहाँ पर देखो ये तो हमें याद करना ना, a 1000 माइनस a 1000, ठीक है। अच्छा a प्लस 99d माइनस, हाँ 999 आपका, और a डैश प्लस 999d, ये होगा ना। अच्छा भैया अब यहाँ पर लिखते हैं a प्लस 999d, ये आपका माइनस हो जाएगा और माइनस 999d। अच्छा ये भैया कौन कौन से कट जाएंगे, ये कट जाएंगे। अब आपका आया क्या a माइनस a डैश, ये तो बचा, और भैया इसकी वैल्यू कितनी है 100 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि a डैश बराबर 100, कहाँ से, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से। भैया a डैश की वैल्यू क्या दे रखी 100 दे रखी है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब लिखेंगे अतः 1000 का अंतर भी 100 ही होगा। बेटे चेक करो आंसर, ठीक है, नोट करो अच्छी। हाँ भाई ये है आपका HW क्वेश्चन में क्या बोला है, ये समानता श्रेणी दे रखी है 4, 9, 14, 19 के लिए। भैया पहला आपको कौन सा पद निकालना 30वां पद, और फिर कौन सा निकालना 10वां पद, और 30वें पद में से 10वां पद आपको क्या करना घटा देना, तो आपका आंसर मिल जाएगा। आई बात समझ में। अच्छा ये बताओ क्लास से जिंदगी समझ में आ रहा ना ठीक ठाक। तो भैया जो भी आपको HW देते कल और आज दोनों के कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।